जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो विषय है नवरात्रि पर क्या ना करें। देखिए, जब हम नवरात्र का अनुष्ठान पूर्ण करते हैं तो उसके बाद हमें ऐसा आभास होता है कि हमें जो हमने व्रत किए हैं उनका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है कि हमारा अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद भी हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। देखिए, अनुष्ठान के दौरान कुछ ऐसी गलतियां त्रुटियां होती हैं जिसके कारण से माँ भगवती हमसे रुष्ट हो जाती है और हमें हमारे अनुष्ठान का पूर्ण फल नहीं देती। तो इन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग तुरंत बंद कर दें। नवरात्र प्रारंभ होते ही आप लहसुन प्याज का प्रयोग एकदम बंद कर दें। नवरात्र के दौरान आप बाल, दाढ़ी या नाखून बिल्कुल नहीं काटें। काले व नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो काले और नीले वस्त्र हैं वो माँ को पसंद नहीं है और काले वस्त्र केवल भक्त और साधक पहन सकते हैं, वो भी रात्रि के समय। लेकिन जन सामान्य काले व नीले वस्त्र का प्रयोग ना करें। किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि स्त्री शक्ति का स्वरूप होती है और माँ भगवती को वो व्यक्ति पसंद नहीं है जो स्त्री का अपमान करते हैं। माँ उनसे नाराज होती हैं, कुंठित होती हैं और महालक्ष्मी भी उन पुरुषों को पसंद नहीं करती जो स्त्रियों का अपमान करते हैं। किसी का मन ना दुखाएं। नवरात्र के दौरान आप किसी का मन ना दुखाएं या कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी को पीड़ा हो या उसका मन दुखी हो। शराब व मांसाहार का प्रयोग एकदम बंद कर दें। अगर आपके घर में कोई शराब पीता है या मांसाहार का प्रयोग करता है तो आप तुरंत उसको बंद कर दें। नवरात्रि में कलश व दीपक को अकेला ना छोड़ें। कोई ना कोई व्यक्ति दीपक और कलश के पास रहना चाहिए अगर आपने घट स्थापना की है और अखंड ज्योत की स्थापना की है। चमड़े की किसी भी चीज का प्रयोग ना करें। नवरात्रि के दौरान आप चमड़े की बेल्ट, पर्स आदि, जैकेट आदि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि वो पशुओं की चमड़ी से बनी हुई होती है जो माँ को पसंद नहीं है। नवरात्रि में घर में नींबू नहीं काटना चाहिए और नवरात्रि के व्रत में तंबाकू या किसी भी प्रकार के व्यसन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित होता है। तो आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से बचें। नवरात्रि में दिन में शयन वर्जित होता है। आप केवल एक समय ही शयन करें, क्योंकि शयन करने से मनुष्य का जो शरीर होता है वो बासी हो जाता है। तो उसको अगर कोई पूजा विधान करना है तो उसको उसके लिए दोबारा स्नान करना पड़ेगा। और नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जिसमें माँ भगवती जागृत रूप में होती है। तो आप प्रयत्न यही करें कि ज्यादा से ज्यादा समय आप माँ की सेवा, पूजा पाठ, जप तप में ही व्यतीत करें। और नवरात्र में आप ये प्रयत्न करें कि आप घर में ताला ना लगा के जाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं या ऐसा जरूरी है कि आपको जाना पड़ रहा है तो आप एक सुपारी को कलावे से लपेटकर अपने गेट के पास रख दें, गणेश जी का स्वरूप मानकर, और उनसे कहकर जाएं, जब तक हम जा रहे हैं आप माँ भगवती के साथ विराजमान रहें। तो वो आपके घर की रक्षा भी करेंगे और माँ भगवती के साथ रहेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर में जितने भी मनुष्य हैं या सभी सदस्य शुद्ध व सात्विक भोजन करें, झूठ ना बोले और किसी से मिथ्या वचन ना करें। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको मिथ्या भाषण नहीं करना और ना ही किसी को मिथ्या वचन देना है। पशु पक्षियों को बिल्कुल ना सताएं, क्योंकि माँ भगवती की दृष्टि में मनुष्य भी पशु योनि में है। हम भी पशु मात्र ही हैं माँ के लिए। तो आप किसी भी प्रकार के पशु पक्षियों को बिल्कुल ना सताएं, क्योंकि माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको नवरात्र की पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी
और आपके घर में जो कोई बाधा है, परेशानी है, वो दूर होगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने नवरात्र के अनुष्ठान को संपूर्ण करें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी प्रकार के विषय पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप अपना विषय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयत्न करूंगी कि आपकी सभी जिज्ञासाओं का मैं समाधान कर सकूं। तब तक के लिए माँ भगवती आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।